हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टार्ट स्मार्ट हिंदी क्लासेस पर। और इस चैनल पर आप लोगों को हिंदी की तैयारी करवाई जा रही है, चाहे फिर वो क्लास 10th हो, 12th हो और कोई प्रतियोगी परीक्षा जहाँ पर हिंदी पूछी जाती है, जैसे टेट, सी टेट, तो आदि एग्ज़ाम्स के लिए हिंदी की तैयारी करवाई जा रही। तो हिंदी की तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का टॉपिक हमारा क्लास 12th के लिए है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम आपको ये बताने वाले हैं कि आपको अपने एग्ज़ाम में कैसे लिखना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय में क्या याद करना है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट है उसके नीचे हम अंडरलाइन करते जाएंगे और अच्छा होगा कि आप लोग अपनी एक नोट्स बना लें, तो एग्ज़ाम्स के टाइम बस उसे ही एक बार रिवाइज़ कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आजीवन साहित्य सेवा में संलग्न रहे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी आलोचना के चंद्र तथा ललित निबंध के सूर्य माने जाते हैं। ये लाइन इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने हिंदी में ललित निबंधों की शानदार शुरुआत की। ये इतना ज़रूरी नहीं है ये। अब यहाँ से देखते हैं। आधुनिक युग के मौलिक निबंधकार, उत्कृष्ट समालोचक एवं सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 19 अगस्त 1907 में बलिया ज़िले में दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। ये लाइनें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और उनका जन्म और उनके गांव का नाम, इसको ब्लैक पेन से लिखना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उनका परिवार ज्योतिष विद्या के लिए प्रसिद्ध था। उनके पिता पंडित अनमोल द्विवेदी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। द्विवेदी जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में ही हुई और वहीं से उन्होंने मिडिल की परीक्षा पास की। इसके पश्चात उन्होंने इंटर की परीक्षा और ज्योतिष विषय लेकर आचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। शिक्षा प्राप्ति के पश्चात द्विवेदी जी शांति निकेतन चले गए और कई वर्षों तक वहाँ हिंदी विभाग में कार्य करते रहे। तो यहाँ से लेकर ये सारी लाइनें इम्पोर्टेंट हैं, आपको ये सारा कुछ लिखना है। फिर आगे आपको बताते हैं कि कहाँ से लिखना है। तो ये नेक्स्ट है। द्विवेदी जी की साहित्य चेतना निरंतर जागृत रही। वे आजीवन साहित्य सृजन में लगे रहे। हिंदी साहित्य का यह देदीप्यमान नक्षत्र 19 मई सन 1979 को सदैव के लिए इस संसार से विदा हो गया। तो ये लाइन इम्पोर्टेंट है। यहाँ से पूरा यहाँ तक, ये पूरा इतना इम्पोर्टेंट है, आपको ये भी लिखना है। फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी में मौलिक रूप से साहित्य का सृजन करने की योग्यता बालकाल से ही थी। उन्होंने बाल्यकाल में ही व्योमकेश शास्त्री से कविता लिखने की कला सीखनी प्रारंभ कर दी थी। धीरे धीरे साहित्य जगत इनकी विलक्षण सृजन प्रतिभा से परिचित होने लगा। 1940 में ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इम्पोर्टेंट है। आगे इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस रचनाएं हेडिंग डालकर। और रचनाओं में देखिए क्या है। आलोचना साहित्य, निबंध संग्रह, उपन्यास, अन्य अनुदित रचनाएं, सम्मान और भाषा शैली। तो भाषा शैली में ये कुछ शैलियाँ हैं। गवेषणात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली, व्यास शैली। तो अगर ये हेडिंग डाल के आप थोड़ा थोड़ा इनके बारे में लिख देंगे तो एग्जामिनर के ऊपर ज़्यादा इम्प्रेशन पड़ेगा। और समालोचना साहित्य, इसमें भी एक दो लाइनें थोड़ा सा। द्विवेदी जी का हिंदी निबंध और आलोचनात्मक क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। वे उच्च कोटि के निबंधकार और सफल आलोचक हैं। उन्होंने सूर, कबीर, तुलसी आदि
की रचनाएं लिखी। इतना कुछ नहीं, बस यहाँ तक इतना भी लिख देंगे तो सही है। तो यहाँ देखिए रचनाएं देख लेते हैं। रचनाओं को किस तरह से लिखना है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। रचनाएं हेडिंग डालनी। द्विवेदी जी का व्यक्तित्व बहुमुखी था। वे निबंधकार, उपन्यासकार, साहित्यकार, इतिहासकार तथा आलोचक थे। उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। तो अब अगर ये याद कर लेंगे, निबंधकार, उपन्यासकार, साहित्यकार, तो बस यही हेडिंग, अलग अलग हेडिंग डालकर और जो हैं जिसमें जो साहित्य हैं उनको उसमें लिख देना कुछ। जैसे सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, आलोचना साहित्य में लिखना है। प्राचीन भारत में कलात्मक विनोद, कबीर, नाथ संप्रदाय। तो जो इम्पोर्टेंट, जैसे सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका और ये नाथ संप्रदाय, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और हिंदी साहित्य का आदिकाल, आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार, ये ललित मीमांसा, मेघदूत एक पुरानी कहानी। ये कुछ रचनाएं हैं जो ज़्यादा फेमस हैं। इन्हें आप याद कर लेंगे और लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर निबंध संग्रह में अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, आलोक पर्व। तो ये उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा, ये उपन्यास तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और फेमस भी है। चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, अन्य संक्षिप्त, पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक, मृत्युंजय, रविंद्र महापुरुष का। ये नहीं भी लिखेंगे तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। बस अनूदित रचनाएं, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध चिंतामणि, लाल कनेर, मेरा बचपन। तो ज़्यादा नहीं, सारी नहीं लिखनी कि जितनी इसमें दी गई हैं सारी लिखनी, नहीं सारी नहीं लिखनी है। बस जो कुछ ज़्यादा फेमस है और जिनमें जो हमने आपको बताई हैं, अंडरलाइन की हैं लाइनें, बस इतना आप याद कर लें और एक कॉपी बना लें जिसमें पूरा नोट्स बना लें और एग्ज़ाम के टाइम में इन्हीं को रिवाइज़ करके और अगर एग्ज़ाम देने जाएंगे तो अच्छा रहेगा, बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसमें जिनका जीवन परिचय है, जो साहित्यिक परिचय है, किस तरह से लिखना है, उनकी रचनाएं किस तरह से लिखनी है। और एक चीज़ इसमें आप लोग और ध्यान रखिएगा कि जैसे आप जब ये स्टार्ट करेंगे लिखना तो यहाँ ऊपर जन्म, मृत्यु और जहाँ इनका जन्म स्थान और माता पिता का नाम, ये हेडिंग डालकर ऊपर यहाँ पे जब स्टार्ट करेंगे साहित्यिक परिचय तो उसके पहले ही ये ऊपर डाल के लिख देंगे और फिर इसके बाद में हेडिंग डालेंगे। इसके बाद में यहाँ पर हेडिंग डालकर लिखेंगे साहित्यिक परिचय। ये हेडिंग डालकर आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो आई होप हमने आपको अच्छे से समझाया और आपको समझ में आ गया कि किस तरह से लिखना है और किस तरह से याद करना है। क्योंकि क्या होता है कि बुक से इतना अच्छा मतलब आप नहीं समझ पाते कि क्या हमें लिखना है और क्या छोड़ना है, इसलिए ये बताना ज़रूरी था। तो चलिए वीडियो पूरा देखिएगा।